नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो गला ख़राब है, कारण ये है कि थोड़ी सी खांसी आ रही है, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। और दिन है शुक्रवार का, दिन है 12, तारीख है 12 और दिन है शुक्रवार का। तो आज है हमारे शादी का सालगिरह, जिसका वीडियो आप लोग एक दिन पहले देख चुके होंगे, जिसमें कि केक कटिंग का महोत्सव चल रहा था मेरी छोटे से फैमिली में। तो छोटे से फैमिली में चल रहा था, कारण ये है कि वो दिन था गुरुवार का और तारीख था 11। और बच्चों का कहना था कि मम्मी आप जो है फ्राइडे को व्रत रहेंगी माता संतोषी का, उसके बाद सैटरडे को आप लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करती हैं, क्योंकि आप संडे को फिर व्रत रहती हैं भगवान सूर्य देव का। तो इस वजह से हम लोग मंडे तक का वेट नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग थर्सडे को ही, मतलब गुरुवार के दिन ही उन बच्चे जो है वो केक मंगवाए और केक काटा गया। तो आप लोग देख चुके होंगे। तो दिन है आज, देखिए शुक्रवार का, माता संतोषी का व्रत है। सुबह सुबह नहा लिए थे, 4 बजे उठ गए थे और उससे पहले ही उसके बाद यहाँ पर देखिए सारा घर का काम ख़त्म कर चुके थे। दक्षिता इस वक्त स्कूल नहीं जा रही है, कारण ये है कि उसका पेपर होने वाला है बोर्ड का, तो वो थोड़ा तैयारी वगैरह अपना कर रही है। लेकिन आराध्या रेगुलर स्कूल जा रही है। तो आराध्या को भेजने के बाद फिर उसके बाद देखिए बैठ गए हैं पूजा करने के लिए माता संतोषी का। तो सर्दियों में फूल तो बहुत आ रहा है, लेकिन इस वक्त जो है कि गेंदे का फूल मिला नहीं। तो जो मेरे छत पे जितने फूल खिले थे गेंदे के और भी चीज़ें, तो उसी को हम तोड़ लिए थे और माता का पूजा कर रहे थे। तो पूजा की विधि जो है वो एक दिन हम और भी डालेंगे वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि सूर्य भगवान की पूजा कैसे की जाती है, किस प्रकार से, और माता संतोषी की पूजा का विधान कैसे है और किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पूजा अच्छी तरीके से कर चुके हैं। आप देख सकते हैं माता कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। और पूजा पाठ के बाद घर का एक अलग ही जो आनंद होता है, जो मतलब आप कह सकते हैं इतनी पॉजिटिव एनर्जी आती है घर के अंदर कि आप कह नहीं सकते, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि सुबह का पूजा करने के बाद यहाँ पर हम शाम का दिया बाती दे रहे थे। और ये समय था शाम के 4 बजे का, क्योंकि सुबह में आप पूरी अच्छी तरीके से विधि विधान से पूजा कर भी लेते हैं, तो शाम को भी दिया बाती देना ज़रूरी होता है। कारण ये है कि मतलब आप जब तक दिया बाती देंगे नहीं, आप कुछ खाएंगे नहीं। तो हम सुबह में कुछ वैसा खाते नहीं हैं, सिर्फ चाय और मूंगफली या साबूदाना, माफ़ करिए, चाय, मूंगफली और जो आता है ना वो मखाना, वही खाते हैं और कुछ खाते नहीं हैं। अब शाम को जो है कि चना गुड़ जो माता को चढ़ता है, आप चाहें तो बेसन का आप बना सकते हैं, बेसन का आप हलवा वगैरह भी बना सकते हैं। तो लेकिन आज नहीं हम बनाने वाले हैं, सिर्फ चना गुड़ ही खाएंगे और बस पानी वगैरह पिएंगे। तो उसके बाद शाम को सूर्य ढलने के बाद कुछ भी खाना नहीं होता है। वैसे आपका इच्छा है, आप खा भी सकते हैं, नहीं भी खा सकते हैं। तो 6 साढ़े 6 बजे के बाद वैसे भी नहीं खाना चाहिए। तो हम व्रत में 6:30 बजे के बाद कोई भी चीज़ खाते नहीं हैं। तो उसके बाद चना गुड़ ही खाएंगे और देखते हैं। केला वगैरह था, लेकिन मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, क्योंकि मीठा इतना हो जाता है ना, क्योंकि इन सारी चीज़ों में आप सभी को पता है कि आप वो नहीं खा सकते, नमक वगैरह नहीं खाना होता है, खट्टी चीज़ें बहुत बनानी होती है, बड़ा ध्यान रखना होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो कि आप खा लें। बच्चों को भी बनाना पड़ता है, तो बहुत कठिन व्रत है, बड़ा नियम के साथ इसका पालन करना ज़रूरी होता है। और बच्चों का भी इसमें योगदान है कि वो सब, दोनों बच्चे भी मेरे बड़े समझदार हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं कि हमें आज ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो देखिए शाम का भी पूजा कर चुके थे पूरे घर में अच्छी तरीके से। कपूर का जो है वो दे रहे हैं, कपूर पूरे घर में दिखा दे रहे हैं। भगवान को पूजा करने के बाद शाम के समय कपूर घरों में दिखाना ज़रूरी होता है। तो अच्छी तरीके से पूरे घर में कपूर दिखा दे रहे हैं, बच्चों को आरती दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब जो आप सीखेंगे या जो आप करते हैं वही चीज़ आपके बच्चे भी आगे चल कर के सीखते हैं। तो जो चीज़ें हम अपने घर में देखे हैं, हम चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी वो चीज़ें हमसे सीखें।
तो यहाँ पर शाम का भी पूजा हो गया, सुबह का कर चुके थे। अब हम पति पत्नी निकल गए हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हम लोग अपने शादी के हर साल गिरह पर बाबा विश्वनाथ या महाराज संकट मोचन महाराज का दर्शन करने के लिए ज़रूर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग भी यहाँ पर आ गए हैं। तो काफ़ी भीड़ था यहाँ पर, लग रहा है कि कोई दीक्षांत समारोह चल रहा था, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी भी है BHU, आप सभी को पता होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि मेरे घर से सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा बगल में है, 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही लगभग होगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आए थे, काफ़ी भीड़ था, क्योंकि समय चल रहा है ना, अब धीरे धीरे ये ठंडा का मौसम भी है, घूमने का मौसम भी है। और बनारस एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं घूमने के लिए, आप सभी को पता है, अपने देश से भी आते हैं, विदेशों से भी आते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ है बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना। तो पहले तो कैमरा वगैरह अंदर जा सकता था, लेकिन इस वक्त जो है वो बंद कर दिया गया है। कैमरा वगैरह को अंदर आप बाबा के पास नहीं लेकर जा सकते हैं। और संकट मोचन महाराज के पास तो पहले से ही मनाही है, बंदी है, वहाँ पर आप कैमरा नहीं ले जा सकते। तो यहाँ तक हम लोग आ गए थे, माला फूल आप सभी देख सकते हैं ले लिए हैं पूजा के लिए, और बहुत भीड़ था। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे अब अंदर दर्शन के लिए, हम और महाराज जी। बच्चे घर पर ही हैं, आप सभी को पता है कि दक्षिता का पेपर आने वाला है, तो वो अपने तैयारियों में बिज़ी है। और आराध्या को इसलिए लेकर के नहीं आए क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा ठंडा, और उनको बहुत जल्दी सर्दी ज़ुकाम का दिक्कत हो जाता है। तो दर्शन करने के बाद देखिए आ गए थे घर पर। अब जो है कि तुलसी माता को भी दिया दे दिए हैं। हाँ, बाहर पूजा करने के बाद अपने घर की माता का भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर तुलसी माता को दिया बाती दे रहे हैं, और अब चलेंगे नीचे। तो अब चलते हैं नीचे, और पानी टंकी का देख लिए हैं कि किस में लगाना है, किस में नहीं लगाना है। छत को अच्छी तरीके से बंद कर दे रहे हैं। और तो उसके बाद देखिए ये आप देख रहे हैं, दिन है आज सोमवार का, और इतने दिनों के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार के बाद तीसरे दिन के बाद चौथे दिन आज जो है कि सोमवार का आज दिन है जब हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज बना रहे हैं चने की दाल की पूड़ी बनाएंगे, आलू गोभी की सब्जी, और साथ ही इसकी सेवई भी बनाने वाले हैं। क्योंकि उस दिन हम लोग कुछ भी नहीं बनाए थे, कुछ भी नहीं किए थे, तो बच्चे भी सादा सादा बिल्कुल थे। तो आज सोमवार के दिन ये सारी चीज़ें बना रहे हैं, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं कि भाई मम्मी पापा जो हैं वो उस दिन कुछ भी नहीं किए, तो आज कुछ नया हो जाए। वैसे पनीर बनाने वाले थे, लेकिन आराध्या बोली कि नहीं मम्मी मन नहीं है, तो हम सिर्फ चने की दाल की पूड़ी बनाए हैं। बनारस में या यूपी में आप कह सकते हैं कि चने के दाल की पूड़ी का बड़ा ख़ास महत्व है। हर त्यौहार पर चने की दाल की पूड़ी बनना यहाँ का नियम है। खीर उतना ही ज़्यादा टेस्टी यहाँ पर बनता है। साथ ही उसके साथ आप आलू गोभी मटर की सब्ज़ी तो सर्दियों में चलती ही चलती है। तो आज हम सेवई बनाए हैं, क्योंकि महाराज जी को खीर पसंद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मेरा बहुत अच्छी तरीके से पराठा बन के तैयार है। दाल की पूड़ी की दाल को अच्छी तरीके से यहाँ पे भिगो कर रात में रखा गया था, तड़का वगैरह लगा करके उसको पीस करके भरा गया है। तो यहाँ पर शॉर्ट वीडियो में डालें, आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए आराध्या के लिए भी कुछ चीज़ें आ गई हैं। तो ये आराध्या मंगवाई हुई थी, मेरे ख्याल से 12-13 तारीख को ही ऑर्डर की थी, तो ये आज ही इनका आ गया है 15 तारीख को ही। वैसे 19 तारीख को आने वाला था। तो यहाँ पर देखिए बहुत सुंदर सा किचन मंगवाई है, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, बिल्कुल लड्डू लड्डू सा, क्यूट सा एकदम। तो इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।